हेलो बच्चों, मैं आपका सूरज सर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट सिस्टम। खोज किसने किया? फ्रांसीसी एक दार्शनिक थे, रेनी देकार्ते। इनका जीवन काल जो था 1596 से लेकर 1650 तक था इनका जीवन काल। देकार्ते ने इस ग्रंथ में बताया कि किसी प्रकार किसी समतल में किसी बिंदु को स्थिति दिखाई जा सकती है। उसने समतल में दो रेखाओं से किसी बिंदु की दूरी निकालकर बिंदु की स्थिति निकालने की विधि का वर्णन किया। इस पद्धति को उसके नाम पर आज भी कार्तीय पद्धति कहते हैं। दो रेखाओं से किसी बिंदु की स्थिति निकालना, इन्होंने ये बताया। किसी समतल में कोई बिंदु है जहाँ पर हमने दो रेखाएं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट मतलब काटती हैं, वो बिंदु पर काटती हैं। इसे x कहते हैं, इसे x डैश, इसे y, इसे y डैश। इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक 0,0 होता है। x अक्ष ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो x अक्ष है, और ये मेरा y अक्ष कहलाता है। y अक्ष, y अक्ष। तो इस बिंदु को मान लिया ये बिंदु P है, ठीक। इसकी हमें स्थिति निकालनी है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देख लेंगे। ये मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है ये, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मेजर कर लेंगे। ये मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? बी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बी वाला कहाँ? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है बी की डिस्टेंस। और ए की डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ तक ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस, ये बी डिस्टेंस। तो पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ए कामा बी। ये पी के निर्देशांक हो जाए, बिंदु पी के निर्देशांक। अब हम जानेंगे कि भुज और कोटि क्या होता है। भुज एक्स अक्ष पे जो डिस्टेंस हमने मेजर किया है, जो ये पी का पहला है, पहला लेटर, ये मेरा हो गया भुज। बिंदु पी या किसी निर्देशांक का पहला संख्या जो होता है वह उस बिंदु का भुज कहलाता है। कोटि बिंदु P या किसी बिंदु का निर्देशांक का निर्देशांक की दूसरी संख्या उस निर्देशांक की कोटि कहलाती है। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए? ए हो गया भुज, बी हो गया कोटि, ठीक। ए हमारा क्या है? एक्स अक्ष पर डिस्टेंस है। बी क्या है? वाई अक्ष पर डिस्टेंस है। तो पहले मेरा एक्स अक्ष का डिस्टेंस लिखा जाता है, फिर मेरा वाई अक्ष का। एक्स अक्ष का पहले ए और वाई अक्ष का बाद में यानी बी। तो हम लोग निर्देशांक में ऐसे लिख सकते हैं, पी कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक कैसे लिखे जाएंगे? एक्स अक्ष की डिस्टेंस, एक्स अक्ष की दूरी, कामा में दूसरा क्या लिखा जाएगा? वाई अक्ष की दूरी। ये मेरा एक निर्देशांक लिख जाएगा। यहाँ पर एक निर्देशांक है जिस पर हमने एक सर्कल ड्रा किया है, मूल बिंदु को केंद्र मान के। केंद्र क्या है? मूल बिंदु। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी मेरी रेडियस होगी, ए भी आर रेडियस होगा।
ए भी रेडियस आर होगा, ए भी मतलब सेम डिस्टेंस सभी होंगे। तो मैंने मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा 1 है, यहाँ पे 1। ये जो सर्कल है एक्स एच को मेरे किस पे काट रहा है, ये मेरा काट रहा है बिंदु ए पर, और ये काट रहा है मेरा बिंदु बी पर, ये काट रहा है बिंदु सी पर, ये काट रहा है बिंदु डी पर। तो ए के निर्देशांक क्या रहेंगे, बिंदु ए के निर्देशांक हम लोग निकालेंगे तो हो जाएंगे एक्स अक्ष की दूरी 1, वाई अक्ष की दूरी, तो यहाँ पर वाई अक्ष ऐसी कोई दूरी है नहीं है, तो हमेशा एक्स अक्ष पर y की वैल्यू 0, तो दूसरी मेरी दूरी y अक्ष की रहती है। अब y अक्ष पे इस बिंदु का हम लोग निर्देशांक निकालेंगे, तो x की दूरी ऐसी कोई दूरी है नहीं है, y अक्ष पर बिंदु है, तो y अक्ष पर x की वैल्यू क्या रहती है 0। y की दूरी कितनी है, y की दूरी है मेरी 1, यहाँ से यहाँ तक रेडियस की दूरी 1, तो ये 1 हो गया। इधर क्या होता है, इधर मेरा माइनस चलता है, यहाँ 0 0, इधर के लिए इधर जब जाते हैं तो प्लस चलता है, इधर जाते हैं तो माइनस चलता है। तो बिंदु सी के निर्देशांक हम लोग क्या है, एक्स की दूरी, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे तो माइनस का 1, इधर 1 डिस्टेंस चला है 0 से 1, माइनस का 1, तो माइनस का 1 कामा 0, वाई की वैल्यू 0 है, 0। यहाँ पर डी बिंदु के निर्देशांक हमें निकालना है, तो डी बिंदु के लिए यहाँ पे 1 है, लेकिन पहले हम लोग कौन सा डिस्टेंस लिखेंगे, पहले डिस्टेंस लिखेंगे हम लोग एक्स की वैल्यू 0 डी बिंदु पे, क्योंकि वाई अक्ष पर है बिंदु, और y की वैल्यू इधर मेरा माइनस का 1। देखिए x अक्ष पर जब हम इधर चलते हैं तो मेरे सभी वैल्यू प्लस में आते हैं, यहाँ 0 1 2 3 ऐसे चलते हैं, और इस साइड चलते हैं तो हमारी सारी वैल्यू क्या आती हैं, माइनस के, -1 -2 -3 -4 ऐसे आते हैं। जब हम x अक्ष से ऊपर की ओर चलते हैं तो हमारे सभी वैल्यू क्या होते हैं, प्लस के, y की वैल्यू सारी प्लस के आते हैं। यही जब हम नीचे की तरफ चलते हैं तो ये वैल्यू माइनस की आती हैं, और इसमें पता लगाते हैं कि कौन सी वैल्यू किस खाने में आएगी। तो इधर मेरा क्या रहता है, इधर मेरा जब हम एक्स एच की धन दिशा में चलते हैं दाईं ओर, मूल बिंदु से हम दाईं ओर चलते हैं तो एक्स की सारी वैल्यू प्लस में आती हैं, और मूल बिंदु से हम बाईं ओर एक्स की दिशा में चलते हैं तो सारी वैल्यू मेरी माइनस आती हैं, ऋणात्मक। और मूल बिंदु से हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं एक्स अक्ष से तो ये मेरे सारे वैल्यू पॉजिटिव आते हैं। मूल बिंदु से जब हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो सारी वैल्यू मेरी निगेटिव आती हैं, निगेटिव में, ऋणात्मक। तो इसको सभी को हम लोगों ने चारों खाने को हम लोगों ने एक नाम दे दिया है। ये हो गया मेरा प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया मेरा द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया मेरा तृतीय, ये हो गया मेरा चतुर्थ। ये सभी 90 डिग्री पे होते हैं, यहाँ से यहाँ तक की 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का 180 हो जाता है, और यहाँ से आने 270 हो जाता है, 270 से हम लोग यहाँ चलते हैं 360 हो जाता है, और हम लोग 0 पे भी पहुँच जाते हैं, 0 डिग्री। ठीक, तो प्रथम चतुर्थांश के कोऑर्डिनेट हमेशा ये प्लस, पहले एक्स एच का प्लस, और ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश में हमेशा प्लस प्लस रहता है, और द्वितीय चतुर्थांश का जब हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट तो पहले एक्स एच का तो माइनस, फिर वाई एक्स का तो ये प्लस। तृतीय चतुर्थांश में हम लोग जब आएंगे तो पहले किस चीज़ का, एक्स अक्ष का, एक्स अक्ष का क्या है माइनस, वाई एक्स का क्या है, ये भी है माइनस, तो ये भी माइनस। फिर हम चतुर्थांश में जाएंगे तो ये दोनों से गिरा है, तो पहले हम एक्स अक्ष का लेंगे तो एक्स अक्ष का प्लस लेंगे, वाई अक्ष का हमारा माइनस है, माइनस लेंगे।
दिए हमारे, पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में चतुर्थांश में प्लस माइनस। इसको याद करना बहुत आसान है। एक्स अक्ष हमेशा प्लस में, ये वाई अक्ष हमेशा माइनस में, वाई डैश माइनस में, एक्स डैश माइनस में। तो प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, माइनस प्लस। पहले हम लोग एक्स का लिखते हैं, एक्स का पहले हम माइनस लिखेंगे तब प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ एक्स का भी माइनस, वाई का भी माइनस, फिर यहाँ पर एक्स का प्लस है, वाई का मेरा माइनस है। इस चतुर्थांश का बहुत जगह काम आता है, तो इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे देख, कुछ क्वेश्चन हमने दिया है जो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, निम्न बिंदुओं में भुज और कोटि बताइए। भुज क्या होता है? पहला वाला। कोटि क्या होता है? दूसरा नंबर। तो इसमें भुज क्या है? 0, 0 में भुज है, भुज इज इक्वल टू 0। कोटि क्या है? कोटि इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? -3, 5। इसमें भुज क्या है? भुज इज इक्वल टू -3। कोटि इज इक्वल टू 5। दूसरा वाला भुज पहला वाला होता है, दूसरा कोटि होता है। इसमें कुछ नहीं करना है, इस पर क्वेश्चन अक्सर आते हैं और बहुत ही सिंपल नंबर। भुज इज इक्वल टू 4, कोटि इज इक्वल टू -6, -2, -3। भुज इज इक्वल टू -2 भुज, कोटि क्या? -3। अब इस पे और एक क्वेश्चन पूछ देता है, भुज और कोटि दिया रहता है, उसमें कहता है कि आप कोऑर्डिनेट्स लिखिए, निर्देशांक के रूप में लिखिए। तो भुज दिया है तो पहला वाला 0, 0। ये दिया, इसका भुज दिया है, तो इसको हम लोग जब निर्देशांक लिखेंगे तो फिर से वैसे -3, 5, ये मेरे निर्देशांक। तो या तो ये देकर ये पूछ लेगा या ये देकर ये पूछ लेगा, तो कोई भी आए कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, कार्तीय तल के निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में होंगे? चतुर्थांश बताना है। 3, 4 यानी प्लस प्लस है, प्लस साइन है, प्लस साइन, ये प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस रहता है। प्रथम में क्या रहता है? प्लस प्लस। सेकेंड में मेरा रहता है माइनस कामा प्लस। थर्ड में मेरा रहता है माइनस कामा माइनस। फोर्थ में रहता है प्लस कामा माइनस। तो 3 और 4 किस वाले में है? 3, 4 दोनों प्लस हैं, तो प्रथम चतुर्थांश में। और सेकेंड है -2, -3। -2, -3 किस चतुर्थांश में है? दोनों माइनस हैं, तो थर्ड चतुर्थांश। तो -2, -3 थर्ड चतुर्थांश में। तृतीय आ जाएगा मेरा -2 और 0। -2 है, -2 यानी एक्स की वैल्यू माइनस में, और दूसरा क्या है? 0 है, तो 0 यानी इसी बिंदु पे कहीं पे इसी रेखा पर होगा, तो एक्स अक्ष डाल देंगे। -2, 0 एक्स अक्ष पर। और ये चौथा है मेरा 2, 5। 2, 5 पहला प्लस, दूसरा क्या है? माइनस। प्लस माइनस यानी ये चतुर्थांश में पहला प्लस है, दूसरा माइनस, तो इसमें 2, -5 ये मेरा हो जाएगा एक्स अक्ष में। थर्ड जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, कहा है एक वर्ग के 2 शीर्ष बिंदु इतने तथा इतने पर हैं, उनके अन्य शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो पहला बिंदु किस पे है? फर्स्ट बिंदु ए मान लिया मैंने, -3, 0 पर है। बी क्या है? 2, 0 पर है, तो -3। ये मूल बिंदु 0 हो गए, ओ हो गया, इसके निर्देशांक 0, 0। ठीक, तो इधर हम चलेंगे तो माइनस में, तो ए की तरफ हम लोग चलेंगे तो 1, 2, 3, -3 और 0, ये एक पॉइंट हो गया। ये मैंने ए मान लिया, ये माना ए बिंदु, ये पहला बिंदु ये हो गया। दूसरा 2, 0, 2 पहले एक्स पे चलेंगे, 1, 2, ये बिंदु अब मिल गया मेरा। 0, 0 यानी इसी अक्ष पर है, वाई अक्ष में कोई कुछ नहीं चलेंगे, तो बी हो गया 2, 0।
और मेरा तीसरा तब क्या हो जाएगा, ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 डिस्टेंस हो गया मेरा एक जो है रेखा के 5 डिस्टेंस के, मतलब हमें मिल गए। तो 5 डिस्टेंस इधर भी चलेगा, एक रेखा 5 डिस्टेंस का है तो 5 डिस्टेंस ये भी रहेगा। तो 1 2 3 4 5, 5 डिस्टेंस यानी ये, तो यहाँ से हम लोग 5 डिस्टेंस इधर चलेंगे और ये हो जाएगा 5 डिस्टेंस ये भी, क्योंकि वर्ग है, वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये 5 डिस्टेंस इसके सामने ये भी आ गया, 1 2 3 4 5, तो ये हम मिला लेंगे, ये मेरा वर्ग बन गया। तो ए बी सी, सी कितना, एक्स अक्ष की पहले लिखते हैं, तो एक्स अक्ष में 2 चले, एक 2, तो एक्स अक्ष का 2, ये डिस्टेंस कितना है 2, और मेरा ये डिस्टेंस कितना है वाई अक्ष का, वाई अक्ष का मेरा डिस्टेंस है 1 2 3 4 5, तो ये 5, ये मेरा प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए ए भी प्लस है, ए भी प्लस है एक्स अक्ष, ये प्लस प्लस में। और ये है मेरा डी, ये पॉइंट कौन सा है डी। पहले हम लोग एक्स अक्ष का लिखते हैं भुज, तो कितना 1 2 3, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का 3, वो भी माइनस का, तो जब निर्देशांक लिखेंगे तो -3। वाई अक्ष पे डिस्टेंस मेरा कितना है, वाई अक्ष पे ये जो डिस्टेंस है कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 डिस्टेंस मेरा वाई अक्ष पे है, तो वाई अक्ष पे डिस्टेंस है 5। एक बात और भी है कि ये ऊपर भी बन सकता है, और यही वर्ग अगर नीचे बनाना चाहें, एक रेखा दिया है तो ये वर्ग मेरा नीचे भी बन जाएगा। तो ये 5 डिस्टेंस का हम लोग इधर आएंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 डिस्टेंस इधर आए, ये बन गया मेरा 5 डिस्टेंस, तो ये हो गया मेरा सी, सी हो गया। वर्ग इधर भी बन सकता है, एक इधर भी संभावना मतलब बन सकती है, इसका भी हो जाएगा। इसका क्या होगा, एक्स अक्ष का पहले एक्स अक्ष का 2, ये प्लस का 2 यानी 2, और ये आएंगे वाई अक्ष का, यहाँ तक आया है वाई अक्ष, ये आया है वाई अक्ष का कितना है 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये मेरा माइनस का 5, क्योंकि ये वाई का माइनस वाला डायरेक्शन है। ये डी मेरा, डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं एक्स अक्ष का इस बिंदु तक एक्स अक्ष की डिस्टेंस क्या है, एक्स अक्ष की डिस्टेंस है 1 1 2 3, तो एक्स अक्ष की -3, क्योंकि माइनस की डायरेक्शन है। वाई अक्ष की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 1 2 3 4 5, माइनस का 5, क्योंकि ये माइनस का डायरेक्शन है। तो मेरे वर्ग के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, सी का 2 5, डी क्या होगा मेरा -3 5, अथवा का मतलब ए भी हो सकता है, सी 2 -5, डी -3 -5, ये दोनों हो सकते हैं। तो ये मेरा आंसर हो गया। अगले वीडियो में हम डालने वाले हैं सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य बिंदु के निर्देशांक, अंतःविभाजन या बाह्यता विभाजन, इन सभी फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे।